सौरभ द्विवेदी के इस्तीफे के बाद बहुत लोगों का रिएक्शन आया। बहुत लोगों ने उनके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं दी और बहुत लोगों ने कहा कि हमने बहुत सीखा। तो मैं भी उनमें से एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सौरभ द्विवेदी जी को फॉलो करता हूं। और जितने भी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जो कैमरे के सामने वीडियो बनाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, कहीं ना कहीं खासकर हिंदी पत्रकारिता में सौरभ द्विवेदी जी को फॉलो करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनका इंटरव्यू स्किल। और इंटरव्यू स्किल में भी इतनी बारीकी से, इतनी रिसर्च के साथ, इतनी गहराई तक तह पे तह जैसे खोलते हैं, वो उनका सबसे बड़ा स्किल है। उसके हर कोई पत्रकार उससे सीखना चाहता है और उस तरह बनने की कोशिश करना चाहते हैं। और सौरभ द्विवेदी जी की सबसे बड़ी बात, जो पहले एक जमाने पे होता ऐसा था कि एक पत्रकार है तो हमारे दिमाग में ये आता था कि भाई सूट बूट, वेल मेंटेन, मेकअप वोकअप, बढ़िया क्लीन शेप, सब कुछ प्रॉपर एक गेटअप रहेगा। लेकिन सौरभ द्विवेदी जी ने जो काम किया है ना भाई, वो मैटर ही नहीं करता है। अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर शब्दों को एक माला बनाने की कला है, तो आप आइए और पत्रकारिता करिए और इस यूनिवर्स में आप सक्सेस होंगे। दूसरी बात, उन्होंने ऐसा, आज कई लोगों को पता चला, मैं भी उनमें से हूं, कि लल्लन टॉप उनका नहीं है। लल्लन टॉप को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अगर उनका होता तो छोड़ के नहीं जाते, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो उनकी सबसे बड़ी बात यही, कभी पता नहीं होने दिया कि लल्लन टॉप उनसे अलग है। तो सौरभ द्विवेदी जी के लिए बहुत सारी भावनाएं हैं। हर आदमी मिलना चाहता है, हर आदमी इंटरव्यू देना चाहता है। कई बार कई लोगों ने रिज्यूमे भेजा होगा, वहां जब रिक्रूटमेंट निकलता है तो कई बार रिज्यूम भेजते हैं। मैंने भी, जिस काबिल मैं भी था, तो मैंने भी भेजा है ईमेल के जरिए, बट सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें थी। और तो सौरभ द्विवेदी से बहुत लोगों को मिलने की इच्छा है और उनके काम की शैली को बहुत लोग कॉपी करने चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि सब लोग कयास लगा रहे हैं कि आगे क्या करेंगे सौरभ द्विवेदी। कोई नया प्लेटफॉर्म चालू करेंगे, अपना खुद का बनाएंगे। खैर, वो उनका खुद का टाइप का ही था, कोई अलग नहीं। तो उस इसमें कुछ नया नहीं है अगर वो कुछ यही करेंगे, मेरे हिसाब से। और मुझे लगता नहीं है ये करेंगे, ये बात ठीक है, पर जिस पर्पज से उन्होंने छोड़ा है, कोई बहुत बड़ा पर्पज होगा। और मैं एक अनुमान ये लगा सकता हूँ, मेरे हिसाब से, मैंने भी कहीं ऐसे ही देखते देखते कभी मुझे ध्यान आ गया उनकी बातों का, उनकी एक उनके मिजाज से, कि वो, मुझे ऐसा लगता है, वो फिल्म राइटिंग की ओर जा सकते। और आपको मूवीज में उनकी फिल्म दिख सकती हैं, स्टोरी दिख सकती हैं, उनकी लिखी हुई, उनका आवाज दिख सकता है। मेरे हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि इस लाइन में वो जा सकते हैं सौरभ द्विवेदी। आपका क्या ख्याल है कि सौरभ द्विवेदी आगे क्या करने वाले हैं, कौन सा बड़ा कदम लेने वाले हैं? कोई लोग, कोई कोई कहता है पॉलिटिक्स में जाने की विचार है, जा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पर जिस गंभीरता और जिस तरह के गंभीर व्यक्तित्व है उनका, मुझे लगता है वो फिल्म राइटिंग की ओर जाएंगे। और अगर नहीं जाएंगे तो उनके पास अगर वीडियो या फिर किसी भी माध्यम से उनके पास पहुंच जाए, तो मैं उनको एक सजेशन भी देता हूं कि आप फिल्म राइटिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया करेंगे। जिस तरह से आज की मूवीज में थोड़ा गंभीरता कम है, एक नया दौर आ सकता है और उसमें सबसे बड़ा नाम सौरभ द्विवेदी का हो सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ आप भी बताइएगा कि वो कौन से, उनका क्या कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या करेंगे? पॉलिटिक्स में जाएंगे, फिल्म में जाएंगे, नया कुछ खोलेंगे? आप जरूर बताइएगा।